शीर्षक है यशोधर और चंद्रमती की कथा। एक दिन की बात है कि यशोधर अपने अंतःपुर के साथ उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए आया। उसी समय चंद्रकर्मा भी मुर्गा युगल को लोह खंड के पिंजरे में बंद करके उद्यान में आया। यहाँ आकर चंद्रकर्मा ने रेशमी वस्त्र के समान अनेक रंगों से उज्ज्वल एक मनोहर भवन देखा। चंद्रकर्मा ने इस प्रासाद के पूर्व द्वार में स्थित मणियों से उज्ज्वल आकाश के समान स्वच्छ तथा विचित्र पट मंडप में परस्पर प्रेमासक्त इस मुर्गा युगल को छोड़ दिया तथा वह मुर्गा युगल की मंद मंद बांग पुकारने लगा। इतने में ही चंद्रकर्मा ने अशोक वृक्ष के नीचे खड्गासन में विराजमान एक मुनिराज को देखा। मुनिराज के दोनों हाथ नीचे की ओर लटक रहे थे और दृष्टि नासाग्र पर थी। वे दयालु थे, उन्होंने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। चंद्रकर्मा ने मुनिराज को देखा और मन बिना उनकी वंदना की तथा निष्ठुर हृदय से उनके संबंध में विचारने लगा कि मनुष्य के मन में डर उत्पन्न करने वाले प्रचंड सर्प के समान इस मुनि ने राजा के निवास स्थान को अपवित्र किया है। वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था, इतने में मुनिराज को योग पूर्ण हो गया। चंद्रकर्मा ने मुनिराज को ध्यान में से बाहर आते देखा और अत्यंत निष्ठुर मन से उन कामदेव विजेता मुनिराज से कहा कि हे मुनिराज, आप लोक प्रसिद्ध हो और जनता तुमको मानती है, पूजती है, तथापि तुम क्या ध्यान करते हो? मुनिराज चंद्रकर्मा का यह प्रश्न सुनकर विशुद्ध हृदय से उसे कहने लगे, हे भद्रे, तूने जो बात पूछी है वह तुझे बताता हूँ। तू सावधान होकर एक चित्त से सुन। भद्र, मैंने अपने ध्यान में यह विचारा कि इस असार संसार में परिभ्रमण करते अनंत शरीर धारण किए और छोड़े तथा अनेक योनियों में जो दुख सहन किए, उन दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? मुनिराज की बात सुनकर चंद्रकर्मा पूछने लगा कि क्या शरीर से अन्य भी कोई जीव वस्तु है? शरीर उससे भिन्न है? मुनिराज अवधि यानी तथा 11 अंग के धारक थे और प्रत्येक प्रकार के संदेह को दूर करने वाले थे। जब उन्होंने चंद्रकर्मा का प्रश्न सुना तो स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि हे भोले मानव, तुझे इस संबंध में जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। तू विश्वास रख कि शरीर एक अलग वस्तु है और जीव एक अलग वस्तु है। परंतु चंद्रकर्मा नहीं माना। वह मुनिराज से कहने लगा कि ये योगी राज, ना तो जीव अलग है और ना शरीर अलग है, परंतु अनेक योनि रूप वृक्षों से मंडित संसार रूपी वन में घूमने वाले प्राणियों की जो सजीव वस्तु है वह शरीर ही है। वह एक उदाहरण कहने लगा कि मुनिराज, मैंने एक चोर को एक कोठी में बंद कर दिया और उस कोठी के चारों ओर लाख जड़ दी, फिर उसमें एक छेद किया। अब उस कोठी में पड़ा हुआ चोर मर गया, परंतु मुनिराज, मैंने कहीं भी उस छेद में से उसके जीव को निकलते नहीं देखा। अतः हे योगीराज, मैं तो इस घटना से यह सत्य समझता हूँ कि वही जीव है और वही शरीर है, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। योगीराज ने जब चंद्रकर्मा की बात सुनी तो वे कहने लगे कि हे भद्र, तू उसी कोठी में एक मनुष्य को शंख देकर बैठा दे और उससे कह कि तू बहुत प्रसन्नता से उस शंख को फूंक। जब वह शंख बजाने लगे तब उसकी आवाज को तू अवश्य सुनेगा, परंतु उस आवाज को तू उस छिद्र में से निकलते हुए नहीं देख सकेगा। अन्य भी कोई नहीं देख सकेगा। भद्र, जिस प्रकार आवाज बाहर निकलने पर भी देखी नहीं जा सकती,
उसी प्रकार शरीर में से बाहर निकलते हुए जीव को भी कोई नहीं देख सकता। चंद्रकर्मा ने मुनिराज का यह दृष्टांत सुना। वह कहने लगा, योगीराज, अब मैं जो दृष्टांत आपसे कहने वाला हूँ उससे मेरी बात को सत्यता का स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। मुनिराज, मैंने एक सजीव चोर को तराजू में तोला, फिर उसको जीव रहित कर दिया, परंतु दोनों स्थितियों में वजन एक समान ही रहा। हे मुनिराज, मेरे इस कथन से आप विश्वास करो कि जीव है वही शरीर है, अर्थात दोनों एक हैं। मुनिराज ने चंद्रकर्मा के दृष्टांत को बहुत ही ध्यान से सुना। फिर उससे कहने लगे कि भद्र, अब तू मेरे मनोहारी उदाहरण को सुन। एक गोपाल ने चमड़े की थैली हवा से भरी और उसे तराजू में तोला, फिर उसमें से हवा निकालकर तराजू में तोला। दोनों अवस्थाओं में वजन एक समान ही रहा। इसलिए हे भद्र, जिस प्रकार चमड़े की थैली हवा से भरने पर भी उतनी ही रहती है, उसी प्रकार अजीव और सजीव मनुष्य भी उतना ही रहता है। जीव शरीर में रहे अथवा ना रहे, वजन में कोई अंतर नहीं पड़ता। मुनिराज कहने लगे, हे भद्र, मेरी बात पर विश्वास कर कि जीव अलग वस्तु है और शरीर अलग वस्तु है, दोनों एक नहीं है। योगीराज की यह बात सुनकर चंद्रकर्मा कहने लगा कि हे महाराज, मेरी एक बात सुन लो। मैंने एक चोर के शरीर को काट दिया तथा उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए, तो शरीर के बाहर या अंदर कहीं जीव नाम की वस्तु नहीं दिखी। मुनिराज, जिस प्रकार एक शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने पर भी जीव नहीं दिखता, तो इससे ही सिद्ध होता है कि शरीर और जीव दोनों एक हैं। योगीराज ने चंद्रकर्मा का यह उदाहरण सुना और फिर वे कहने लगे कि भद्र, अब मेरा भी एक अत्यंत स्पष्ट उदाहरण सुन। एक मनुष्य एक अरणी बांस को बजाता है, काटता है, परंतु उसके भीतर रहने वाली अग्नि उसे नहीं दिखती। तत्पश्चात वह अरणी बांस के छोटे छोटे टुकड़े भी कर देता है, तथापि उसके भीतर की अग्नि उसको नहीं दिखती। मुनिराज कहने लगे कि हे भद्र, जिस प्रकार अरणी बांस में अग्नि होने पर भी उसको अग्नि नहीं दिखती, उसी प्रकार खंड खंड शरीर में जीव विद्यमान होने पर भी इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होने से मनुष्य को नहीं दिखता। हे आर्य, इस दृष्टांत से तू मेरी बात को सत्य समझ कि जीव और शरीर अलग अलग है। मुनिराज की यह बात सुनकर चंद्रकर्मा कहने लगा कि हे देव, मैं तो निरुत्तर हो गया। आप बताओ कि मैं अब क्या करूं। भगवान, अब आप मुझ पर प्रसन्न हो। चंद्रकर्मा की बात सुनकर मुनिराज उसके प्रति दयार्द हो गए और कहने लगे, महाभाग, अब तुम धर्म करो, क्योंकि धर्म ही समस्त प्राणियों का बंधु है। तब चंद्रकर्मा ने मुनिराज की सेवा में निवेदन किया कि भगवान, आप मुझे स्पष्ट रूप से धर्म और अधर्म का फल समझाओ। मुनिराज कहने लगे कि सौभाग्य, संपत्ति, दीर्घायु, निर्मल यश, वशीकरण, आरोग्य, यह सब मनुष्य को धर्म से प्राप्त होते हैं, और दरिद्रता, कुरूपता, दुर्भाग्य, बंधुहीनता आदि सब मनुष्य को अधर्म से प्राप्त होता है। चंद्रकर्मा ने जब मुनिराज से धर्म धर्म का फल सुना, तो मुनि भक्ति के कारण उसका शरीर रोमांचित हो गया और वह फिर कहने लगा, भगवान, आप संसार समुद्र पार कराने वाले हो, तो मेरे गृहस्थ जीवन में मुझसे धर्म हो सके उस विषय में मुझे उपदेश दो। चंद्रकर्मा की विनती सुनकर ज्ञानी योगीराज के मन में करुणा उत्पन्न हुई। वे कहने लगे, बस अगर तेरी धर्म पालन की इच्छा है तो सम्यक पूर्वक 5 अणुव्रतों का पालन कर। मुनिराज की बात सुनकर चंद्रकर्मा निवेदन करने लगा कि महाराज, आप मुझे स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत तथा सुख संपत्ति प्रदाता 5 अणुव्रतों का स्वरूप संक्षेप में समझाओ। मुनिराज ने 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत,
4 शिक्षा व्रत, मधु त्याग, 5 उदंबर त्याग, रात्रि भोजन त्याग, पंच नमस्कार मंत्र, सम्यक्त और गुरु पूजा इत्यादि समस्त गृहस्थ धर्म का उपदेश संक्षेप में दिया। मुनिराज का उपदेश सुनकर चंद्रकर्मा कहने लगा, स्वामिन, मैंने सम्यक्त पूर्वक अन्य सब व्रत तो ले लिए, परंतु मैं अहिंसा व्रत नहीं ले सकता, क्योंकि जीवघात करना हमारा कुल धर्म है। यह सुनकर मुनिराज कहने लगे, चंद्रकर्मा, तू सत्य कहता है, जीवघात करना तुम्हारा कुल धर्म है, परंतु तुझे पता नहीं है कि अनंत पापार्जन का कारण यह तेरा जीवघात जन्य कुल धर्म ही है। जब तक तू अपने कुल धर्म को नहीं छोड़ेगा, तब तक तू भी अनंत दुख भोगने वाली मृत्यु परंपरा को उसी प्रकार को प्राप्त करेगा जिस प्रकार इन मुर्गे मुर्गी के युगल ने जीवघात जन्य अपना कुल धर्म नहीं छोड़ा और अनंत दुख देने वाली मृत्यु परंपरा को प्राप्त किया। मुनिराज की यह बात सुनकर चंद्रकर्मा का मन आश्चर्य से भर गया तथा वह कौतूहल के साथ पूछने लगा कि योगीराज, बताओ, इन मुर्गे मुर्गी के युगल ने पूर्व भाव में कुल धर्म नहीं छोड़ने के कारण किस प्रकार की मृत्यु परंपरा प्राप्त की। चंद्रकर्मा का यह प्रश्न सुनकर मुनिराज कहने लगे कि चंद्रकर्मा, तुम एकाग्र चित्त से सुनो, मैं इनके भवांतर बताता हूँ। भद्र, यह मुर्गा यशोमती कुमार राजा का पूर्व जन्म का पिता यशोधर नरेश है और यह मुर्गी यशोधर राजा की पूर्व जन्म की माता चंद्रमती है। इन्होंने अपना कुल धर्म नहीं छोड़ा और बहुत भक्ति के साथ चंद्रिका देवी की पूजा के लिए आटे का मुर्गा बनाकर उसका वध किया। उस पाप का यह परिणाम है। वे मुर्गा मुर्गी के युगल रूप में उत्पन्न हुए तथा इसी कारण शांत चित्त से समय धर्म श्रवण कर रहे हैं। वे दोनों पूर्व के यशोधर और चंद्रमती एक भाव में मोर और कुत्ता हुए, दूसरे भाव में सर्प और नेवला हुए, तीसरे भाव में मत्स्य और मगर हुए, चौथे भाव में बकरी और बकरा हुए, पांचवें भाव में भंवरा और भंवरी हुए और छठवें भाव में ये मुर्गा और मुर्गी हुए हैं। योगीराज की यह बात सुनकर चंद्रकर्मा के मन में वैराग्य हुआ तथा उसका संपूर्ण शरीर भय से कांपने लगा। वह मुनिराज से कहने लगा, भगवान, मैं इसी समय से मन वचन और काया से अपना जीव घात रूप कुल धर्म छोड़ता हूँ और अब सर्वोत्तम जैन धर्म स्वीकार करता हूँ और इसके सिवाय मैंने सम्यक्त और अणुव्रतादि व्रत भी स्वीकार कर लिए हैं। अब मैं सच्चा श्रावक हूँ और मेरे देव एकमात्र जिनेंद्र भगवान हैं। मुर्गे मुर्गी युगल ने भी मुनिराज के श्रीमुख से सर्वोत्तम धर्म सुनकर तथा अनेक दुखों से परिपूर्ण अपने भवांतर सुनकर भक्ति पूर्वक जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उनको इतना संतोष हुआ कि उसे व्यक्त करने के लिए अत्यंत मधुर बांग पुकारी। ठीक उसी समय यशोमती कुमार राजा अपनी प्रियतमा कुसुमावली के साथ पट मंडप में बैठा था। जब उसने मुर्गे मुर्गी की बांग सुनी तब अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिया, तू मेरी धनुर्विद्या की कौशल्यता देख। मैं एक ही बाण की चोट से इस मुर्गे युगल को मार दूंगा। ऐसा कहकर उसने एक बाण निकालकर धनुष की डोरी पर चढ़ाया, बाण को कान तक खींचकर मुर्गे युगल पर चला दिया और उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जिन धर्म परायण इस युगल ने समता के साथ प्राणों का त्याग किया, अतः यशोमती कुमार राजा की रानी कुसुमावली के गर्भ में आए और उसके गर्भ से कुमार व कुमारी के रूप में जन्म धारण किया। दोनों कला, गुण और सौंदर्य बहुत वृद्धिंगत हुए। एक दिन की बात है, सुदत्त नाम के मुनिराज अपने विशाल संग सहित उज्जैनी नगरी में पधारे। उसी समय राजा यशोमती शिकार खेलने की इच्छा से अपने परिवार के साथ उज्जैनीपुरी से निकला। जैसे ही यशोमती ने सुदत्त नामक आचार्य को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, उसने अपने 500 कुत्ते उन पर छोड़ दिए। वे कुत्ते ज्यों ही दौड़ते हुए मुनिराज के समीप आए,
तो मुनिराज को देखकर वे कुत्ते भी मुनिराज की प्रदक्षिणा देकर आनंद के साथ उनके समीप बैठ गए। यशोमती कुमार ने जब कुत्तों को शांत भाव से बैठा देखा तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह स्वयं तलवार निकालकर मुनिराज को मारने दौड़ा। परंतु सम्यक दृष्टि कल्याण मित्र नाम के साहूकार ने उसे समझाया और मुनिराज के समीप ले गया। आचार्य मुनिराज को देखकर यशोमती कुमार का मन प्रसन्न हो गया और वह विचारने लगा कि मुझ पापी ने किस लिए मुनिराज को मारने का विचार किया। इस पाप का केवल एक ही प्रायश्चित है कि मैं अपनी आत्म विशुद्धि के लिए अपना सिर काटकर मुनिराज के चरणों में चढ़ा दूं। उस समय यशोमती कुमार का आत्मा पवित्र हो गया था। वह वैसे ही अपना सिर काटने को तैयार हुआ कि तुरंत ही मुनिराज ने उसे रोका। कहा कि राजन, तुम्हें ऐसा अशोभनीय कार्य नहीं करना चाहिए। जब यशोमती कुमार को पता चला कि मुनिराज उसका अभिप्राय समझ गए हैं तो वह अत्यंत लज्जित हुआ और मुनिराज को नमस्कार करने लगा। उस समय यशोमती को अत्यंत वैराग्य हुआ। वह मुनिराज से प्रार्थना करने लगा कि मुनिराज, आप मुझ अभागे के दुष्चरित्र को क्षमा कर दो। यशोमती की बात सुनकर मुनिराज कहने लगे कि हे वत्स, तू बहुत भोला है। उठो उठो, हमारे जैसे मुमुक्षुओं को तो संसार की समस्त जनता की बात सहन करनी चाहिए, परंतु तुम्हारे समान राजा को तो विशेष प्रकार से सहनशील होना चाहिए। जब राजा ने मुनिराज की बात सुनी तो वह मुनिराज से निवेदन करने लगा, भगवान, आप मुझे स्पष्ट कहो कि मैं अभी क्या विचार कर रहा था। मुनिराज अवधिज्ञानी थे। वे कहने लगे, राजन, एक चित्त से सुन। मैं तेरी मन चिंतित बात कहता हूँ कि संसार में मुनिवध करने का एक ही प्रायश्चित है कि अपना सिर काटकर मुनिराज के चरणों में अर्पण करूं। परंतु तूने यह बहुत खराब विचारा, क्योंकि विद्वज्जन आत्महत्या को महान पाप मानते हैं। उस समय यशोमती को दुख और संतोष दोनों हो रहे थे। इतने में विशुद्ध आत्मा कल्याण मित्र यशोमती से कहने लगा कि हे राजा, मुनिराज ने तुम्हारी एक चिंता जानी तो तुम्हें इतना आश्चर्य हो रहा है। मित्र, ये तो महान योगी हैं, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल को जानते हैं। अर्थात यदि तुम्हें कोई शंका होवे तो इन तपस्वी मुनिराज से पूछ सकते हो। जब यशोमती ने कल्याण मित्र की बात सुनी तो उसने बारंबार योगी राज को नमस्कार किया और उनसे पूछने लगा, भगवान, आप मुझे यह कहो कि मेरे दादा कीर्तियोग, दादी चंद्रमती और पिता यशोधर इस समय किस गति में हैं और किस प्रकार के सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। इतना कहकर राजा का मन मुनिराज का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो गया। तत्पश्चात अवधि ज्ञान रूपी नेत्रधारी मुनिराज यशोमती को इस प्रकार कहने लगे, तेरे दादा ने सिर में एक सफेद बाल देखकर दिगंबरी दीक्षा ले ली थी और 5 रात तक तप करके समाधि पूर्वक देह छोड़कर अभी ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। तथा तेरी माता अमृतमती ने जहर देकर अपनी सास और पति माने तेरी दादी और पिता को मार दिया था। वह इस कृत्य के कारण 6वें नरक पहुंची और वहां से भयंकर तथा असहनीय वेदना का अनुभव करती अपने पापी जीवन की निंदा करती हुई अत्यंत संक्लेश के साथ अपने दिन व्यतीत कर रही है। हे राजन, तेरे पिता जो यशोधर नरेश थे तथा चंद्रमती तेरी दादी थी, इन दोनों ने चंद्रिका देवी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए आटे का मुर्गा बनाकर उसको मारकर देवी को अर्पण किया था। अतः हे राजन, इस महान पापानुबंध के कारण अपनी 63 योनियों में परस्पर एक दूसरे को मारा करते थे और जब वे युगल मुर्गे मुर्गी के रूप में पैदा हुए थे तथा पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान कर रहे थे, इतने में तूने उन्हें बाण से मार दिया और वे मरकर तुरंत ही कुसुमावली के गर्भ से तेरे पुत्र और पुत्री के रूप में पैदा हुए हैं।
पुत्र का नाम अभयरुचि है और पुत्री का नाम अभयमती है। इन भव परंपराओं को सुनकर यशोमती राजा बहुत विस्मित हुआ। उसके मन में तीव्र वैराग्य भाव जागृत हुआ। उसने मुनिराज द्वारा संपूर्ण वृत्तांत सुनकर अपने अंतःपुर परिवार के साथ दीक्षा ले ली। वहीं जब अभयरुचि और अभयमती ने अपने भवांतर सुने तो उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया तथा उनके मन में भी वैराग्य भाव जागृत हो गया। दोनों ही भाई बहन ने दीक्षा लेने के भाव से मुनिराज सुदत्त के समीप जाकर अत्यंत शांत भाव तथा भक्ति से मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया और विनय पूर्वक कहने लगे, भगवान हमको दिगंबरी दीक्षा दो। जब आचार्य सुदत्त ने उनकी बात सुनी तो दोनों कुसुम सुकुमार बाल जीवन को देखकर, उनका धैर्य देखकर मुनिराज भी विस्मित हुए तथा कहने लगे, कुमारो तुम लोगों का शरीर अभी एकदम कोमल है। तुमने अभी तक कभी विघ्न बाधाओं का सामना नहीं किया और तुम्हारा मन भी बहुत ही कोमल है। तुम्हारे में संपूर्ण जैन मुनिव्रत पालन की क्षमता नहीं है, अतः अभी तुम लोगों को क्षुल्लक धर्म का पालन करना उचित है। इसके बाद तुमको दिगंबरी दीक्षा दूंगा। जब जिन भक्त परायण अभयरुचि और अभयमती ने मुनिराज की दिव्य वाणी सुनी तो अभयरुचि ने अत्यंत भक्ति सहित मुनिराज के समीप क्षुल्लक धर्म को स्वीकार किया तथा अभयमती ने 11 अंग की पाठिका शांति का आरिका के समीप अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ छुल्लिका के व्रत को स्वीकार किया। राजपुर नाम का एक सुंदर नगर है। उस नगर में मारीदत्त नाम का राजा रहता था। वह देवी का परम भक्त था। उसी नगर की दक्षिण दिशा में चंडमारी नाम की एक कुल देवी रहती थी। मारीदत्त आदि अपने हाथों से जीवों की हत्या करके अत्यंत भक्ति के साथ बलि से इस कुल देवी की पूजा करते थे। वे मानते थे कि यदि इस प्रकार चंडमारी देवी की पूजा नहीं करें तो वह सबको एक साथ मार दे। एक दिन की बात है कि मारीदत्त राजा प्रत्येक नगरवासी तथा अपने अंतःपुर को साथ लेकर देवी के मंदिर में आया। ठीक उसी समय सुदत्त नाम के आचार्य भी अपने संग सहित विहार करते उसी राजपुर के निकटवर्ती श्मशान में आए। उस समय चंडमारी की पूजा करने के लिए, उसके चरणों में बलि चढ़ाने के लिए सब लोग मोर मुर्गी आदि असंख्य प्राणी साथ लाए थे। इतने में राजा के मेहतरों ने कहा कि एक संपूर्ण प्रशस्त लक्षणों से परिपूर्ण मनुष्य युगल मंगाओ। जब राजा ने मेहतरों की बात सुनी तो उसने शीघ्र ही सेवकों को आदेश दिया कि एक सुंदर युगल को ले आओ। नौकरों ने राजा की आज्ञा देव आज्ञा मानकर तुरंत ही एक नर युगल को ले आने के लिए प्रस्थान किया। उसी समय पूर्वोक्त क्षुल्लक युगल ने भक्ति पूर्वक मुनिराज को नमस्कार किया तथा आहार लेने की इच्छा से वे नगर की तरफ जाने लगे। यह क्षुल्लक युगल उन नौकरों के रास्ते में ही जा रहा था जो कि बलि के लिए नर युगल की खोज में निकले थे। वे क्षुल्लक युगल को देखकर परस्पर में कहने लगे कि देवी की बलि के लिए यह युगल राजा को बहुत पसंद आएगा। क्षुल्लक युगल ने उन लोगों की यह भयंकर बात सुन ली और निर्भय होकर वहीं रुक गए। वे लोग भी इस रूपवान क्षुल्लक युगल को पकड़कर राजा मारीदत्त के पास ले गए। जब क्षुल्लक युगल राजा मारीदत्त के समीप आया तो देवता के चरणों में हाथ में भयंकर तलवार के साथ राजा को देखा। दोनों ने एक साथ राजा को जयवान रहो कहा और तुम संपूर्ण सूर्य हो, सूर्य के समान सुंदर हो, निर्मल हो और कुंद वृक्ष के समान तुम्हारा यश निर्मल है। राजन तुम जयवंत रहो। राजा ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर क्षुल्लक युगल की जय ध्वनि सुनी, मनुष्य और स्त्री के समस्त लक्षणों से संपन्न देखा और उनसे पूछने लगा, भद्र इस अतिशय रूप से तुम किस कुल को प्रकाशित करते हो? अत्यंत सुंदर होने पर भी किस कारण से तुम लोगों ने ऐसी कठिन तपस्या धारण की है?
जब शुल्लक युगल ने मारिदत्त की स्नेहपूर्ण बात सुनी, तब उन्होंने बालक, वृद्ध और युवाओं से भरी सभा में अपने तप का कारण तथा राजा यशोधर आदि का समस्त वृत्तांत विस्तार से सुनाया, जिसे सुनकर उपस्थित जनता महान आश्चर्य में पड़ गई। इतना ही नहीं, इस घटना क्रम से ऐसा प्रभाव पड़ा कि समस्त जनता ने देवी के सामने जीववध छोड़ दिया और सब शांत हो गए। जब कुल देवी ने भी संपूर्ण कथा सुनी, तो उसने भी अपना भयंकर स्वरूप छोड़ दिया और सौम्य रूप धारण किया। उसने भावपूर्वक शुल्लक युगल की 3 प्रदक्षिणा की और अर्घ्य चढ़ाया। तत्पश्चात वह हाथ में कलश लेकर शुल्लक युगल के चरणों में झुक गई। शुल्लक युगल के प्रति उसकी भक्ति और प्रेम एकदम उछल पड़ा तथा संपूर्ण जनता के सामने शुल्लक महाराज से विनती करने लगी, हे शुल्लक महाराज, आप मुझ पर प्रसन्न हो, दया करो और मुझे शीघ्र संसार समुद्र से पार उतारने वाली जैन दीक्षा प्रदान करो। जब शुल्लक महाराज ने देवी की यह बात सुनी तथा उसका हृदय भक्ति से गदगद था तथा वह हाथ जोड़कर खड़ी थी, तो वे कहने लगे, भद्र, उठो, देखो, त्र्यंच नारकी और देवों के लिए इस दीक्षा का विधान नहीं है, मनुष्य ही यह दीक्षा ले सकता है। शुल्लक महाराज की बात सुनकर देवी एकदम विनय से झुक गई। वह कहने लगी, स्वामिन, यदि मुझ अभागिन को दीक्षा नहीं तो मेरे धर्म के अनुकूल धर्म का उपदेश अवश्य दो। शुल्लक महाराज ने देवी से कहा कि देवी, देवताओं के लिए 2 प्रकार का धर्म है, सम्यक्त्व का लाभ और जिन पूजा, परंतु नारियों के लिए तो जिन पूजा भी दुर्लभ है। वे तो मात्र त्रैलोक्य के चूड़ामणि सम्यक्त्व का ही लाभ ले सकते हैं, परंतु त्रिंच गति के जीव सम्यक्त्व के साथ साथ कृतकार्य और अनुमोदना पूर्वक संपूर्ण मानव धर्म, श्रावक धर्म का पालन कर सकते हैं। चंडमारी देवी ने अत्यंत भक्ति से महाराज का प्रवचन सुना और सम्यक्त्व जिन पूजा को धारण किया। इस प्रचंड मारी देवी ने सम्यक्त्व सहित जैन धर्म को धारण किया और समस्त जनता के साथ मारिदत्त राजा से कहने लगी, वह चंडमारी देवी कहने लगी, राजन, आज दिन से कोई भी मनुष्य मेरे लिए प्राणी हिंसा नहीं करे, सभी अत्यंत शांति से रहें, और यदि समझाने व रोकने पर भी कोई प्राणी हिंसा करेगा तो मैं उसके संपूर्ण परिवार को मार दूंगी। देवी ने मारिदत्त राजा से इतना कहा और शुल्लक युगल को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई। जब देवताओं ने इस घटना को सुना तो वे आकाश में से शुल्लक महाराज के ऊपर सहर्ष दुंदुभियां बजाने लगे तथा उन्होंने प्रसन्न हृदय से शुल्लक युगल को धन्यवाद दिया और जय जय शब्दों के साथ उनके ऊपर पुष्प मालाएं बरसाने लगे। यहाँ जब मारिदत्त ने मुर्गे के वध से उत्पन्न हुई अत्यंत दुख परंपरा को सुना तथा देवताओं का आश्चर्य देखा, तो वह शुल्लक महाराज से विनती करने लगा, स्वामिन, आप मुझे भव नाशनी जिन दीक्षा प्रदान करें, जिससे मैं भी आपकी दया से आत्म साध सकूं। यह बात सुनकर वे मारिदत्त से कहने लगे, राजन, मैं तुमको जिन दीक्षा नहीं दे सकता, हमारे गुरु निर्मल ज्ञानी हैं, वे तुम्हें जिन दीक्षा देंगे। जब मारिदत्त राजा ने शुल्लक महाराज की बात सुनी तो उसका मन कौतूहल से भर गया तथा वह विशुद्ध हृदय से विचारने लगा कि देखो, नगरी की समस्त जनता और सामंत गण मेरे चरणों के नजदीक पड़े रहते हैं और मैं बलवान होकर भी देवता के चरणों में पड़ा था। देवता भी शुल्लक महाराज के चरण युगल में नतमस्तक हो गए, और जब ये शुल्लक युगल के भी कोई अन्य महान गुरु हैं, राजा विचारता है कि धन्य है मुनिजनों के आश्चर्यकारी तप के महात्म को, जो कि तपस्वी जन देवता और असुरों द्वारा भी पूज्य है। राजा मारिदत्त का चित्त भी जिन धर्म के उपदेश से पवित्र हो गया था और बुद्धि एकदम विशुद्ध। वह शुल्लक महाराज के समीप गंभीर भाव से बैठ गया
इतने में आचार्य सुदत्त ने अपने दिव्य ज्ञान से वीर शुल्लकों पर आए उपसर्ग को तथा बुद्धिमान मारिदत्त राजा का धर्म धारण करना व दीक्षा लेने के भाव को जान लिया और वे शुल्लक युगल के पास आ पहुंचे। मारिदत्त राजा ने अपनी स्त्रियों, सामंत, भाई बंधु आदि के साथ आचार्य के चरणों में नतमस्तक होकर महाविनय के साथ उनकी पूजा की और जन दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना करने लगा। उसने अपने पुत्र के राज्य पट्ट बांध और पुरोहित, महात्म, सामंत और अंतापुर परिवार के साथ सुदत्त महाराज के समीप दीक्षित हो गया। शुल्लक युगल ने भी एक दिन विरक्त होकर शुल्लक धर्म छोड़ दिया और अपने गुरु महाराज के पास से जन दीक्षा ले ली। इस युगल ने अपनी आयु के अंतिम समय में 4 प्रकार का आहार का त्याग करके प्रायोपगमन संन्यास ले लिया तथा 3 प्रहर के अंदर समाधि पूर्वक शरीर छोड़कर स्वयं प्रभ विमान में देव हो गया। यह आश्चर्य देखकर कितने ही लोग मुनि हो गए, कितने ही श्रावक बन गए और कितने ही तटस्थ रहे। सुदत्त मुनिराज ने विधिवत 4 प्रकार की आराधना की और अंत में स्वर्ग में पहुंचे। मारिदत्त राजा ने भी 4 प्रकार की आराधनाओं का आराधन किया, सम्यक दर्शन से पवित्र हुए और अपने भावों के अनुसार यथायोग्य स्वर्ग में गए। इस प्रकार संसार में जो प्राणी असावधान होकर एक जीव का भी वध करता है वह अनेक भवों तक संसार परिभ्रमण करता रहता है। यह वैराग्य प्रेरक कथा बहुत ही संक्षेप में सार रूप में दी है। इस कथा का रोमांचकारी विस्तार जानने के लिए यशोधर चरित्र पढ़ना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो यह संसार दुख का ही भंडार है, दुखमय है, दुख स्वरूप है। ऐसा जानकर ऐसे संसार से शीघ्र ही विरक्त होने योग्य है। हम सभी विरक्त हों, इसी भावना से विराम।